हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री और पॉलिटी। हिस्ट्री और पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं, सेट 6 का। तो आपको बताना है इस सेट में आपका कितना नंबर आ रहा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा 20 में से आपका कितना अंक हासिल हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे आप देख सकते हैं, प्रखंड स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों कि संचालन का दायित्व किस पर होता है। प्रखंड स्तर पर बात किया जा रहा है। क्या वो सरपंच पर होता है? क्या वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास होता है? क्या वो पंचायत समिति के पास होता है? क्या वो मुखिया के पास होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पंचायत समिति। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जा रहा है, उसका क्या उद्देश्य था? क्या गरीबी हटाओ यानी गरीबी उन्मूलन? क्या समावेशी विकास? क्या वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बताया गया था? क्या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबों को मत हटाओ, गरीबी को हटाओ, ये नारा इसमें दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों। क्या हो जाएगा? क्या वो 16 वर्ष है? क्या वो 17 वर्ष है? क्या वो 17.5 वर्ष है कि 18 वर्ष है भाई? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा आपका 17.5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित राज्य बने। ये कब अस्तित्व में आए? कब आए भाई? क्या 31 अक्टूबर 2019 से? क्या 5 अगस्त 2019 से? क्या 31 दिसंबर 2019 से? क्या 31 जुलाई 2019 से? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 31 अक्टूबर 2019 से क्या बन गया? लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया और एक जम्मू कश्मीर। और इस तरह से क्या हुआ? जम्मू कश्मीर से 370 धारा का डी एंड हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस लिपि में किया गया है? ठीक है, हमें बोला गया है गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में। क्या वो देवनागरी लिपि में है? क्या वो गुरुमुखी लिपि में है? क्या वो शारदा लिपि में है कि ग्रंथ लिपि में है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा देवनागरी लिपि, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न सूचियों को सम्मिलित करें। भाई लेखक है और पुस्तक का नाम है, चलिए देखते हैं। लुईस फिशर, क्या वो फैमिली रियूनियन लिखा था? क्या इसाबेला कि गांधी एवं स्टालिन की लोलित? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब मेरे प्यारे मित्रों, लुई फिशर का हो जाएगा गांधी एवं स्टालिन। तो चलिए देखते हैं। टी.एस. इलियट, तो टी.एस. इलियट ने क्या लिखा? फैमिली रियूनियन की इसाबेल की लोलित? तो इस प्रश्न का सही जवाब है फैमिली रियूनियन। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, व्लादिमीर नमाको ने क्या लिखा? क्या इसाबेला की लोलित? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लोलित। चलिए जॉन किट्स का देखते हैं। जॉन किट्स का क्या देखेंगे भाई? ये जो बच गया वही होगा 2, यानी आंसर अगर देखिएगा तो 4 हुआ, फिर 3 हुआ, उसके बाद 1 हुआ और 2। देखिए तो 4 3 1 नहीं है, 3 पहले है ना, पहले हम लोग 3 लिए थे, 3 3। तो पहले 3 देखो तो एगो 3 यहाँ, एगो 3 यहाँ है। 3 के बाद कहाँ गए? 1 में गए। 3 1 3 4, यानी 3 1 4 2। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? भाई बिशप के बारे में बोला गया। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो देखिए, क्या पोलो में पूछा गया है? क्या कुश्ती में पूछा गया है? क्या शतरंज में पूछा गया कि गोल्फ में पूछा गया भाई? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों, बिशप शब्द जो है ना, वो शतरंज से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का स्थापना कब किया गया था? भाई राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के बारे में पूछा गया है। क्या 1990 में? क्या 1993 में कि 2018 में कि 2020 में? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2018। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? किसके बारे में पूछा गया है?
मुस्लिम लीग के बारे में पूछा गया है। तो क्या आगा खान थे, क्या हामिद खान थे, कि हसन खान थे, कि मोहम्मद अली जिन्ना थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगा खां। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। सत्य कौन है भाई, कौन सही है, इसके बारे में पूछा गया है। चलिए देखते हैं पहला नंबर, सल्तनत कालीन मंत्री दीवाने इस्तिहाक का संबंध सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करने से था क्या? दीवाने इस्तिहाक की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीवाने इस्तिहाक की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी, यानी हम कह सकते हैं केवल बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलेगा सर क्या यहां पर ये सही नहीं है? देखिए दीवाने इस्तिहाक का संबंध सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं के लिए नहीं था, ये किसके लिए था? पेंशन के लिए था। ठीक है, पेंशन, किसको किसको कितना पेंशन देना है उसके लिए बनाया गया था, इसीलिए गलत है। ठीक है, और ये हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुशल अक्रियता या चालाकीपूर्ण निष्क्रियता नीति का प्रतिपादन किसने किया? किसने इस नीति का प्रतिपादन किया भाई? क्या विलियम बेंटिंक ने, क्या लॉर्ड कैनिंग ने, क्या लॉर्ड मेयो ने, कि जॉन लॉरेंस ने? तो कुशल अक्रियता के बारे में पूछा गया है, जिसे चालाकीपूर्ण निष्क्रियता भी हम लोग कहते हैं। तो इसका प्रतिपादन जो है ना वो ऑप्शन नंबर डी यानी जॉन लॉरेंस ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म में जुड़ने से पूर्ण ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जल्दी कमेंट करके बताइए। बौद्ध धर्म में जुड़ने से पूर्ण ज्ञान हेतु, पूर्ण ज्ञान मतलब सारा ज्ञान अपने अंदर समाहित कर लो भाई, उसको किस नाम से जानेंगे? क्या जीन भाषा से, क्या रत्न से, क्या केवल, क्या निर्वाण? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति भाई हम लोग करेंगे, ये कौन से देश से इसका प्रावधान लिया गया है? क्या कनाडा से, क्या जापान से, क्या यूके से, कि यूएसए से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें भाई, कौन सत्य है? क्या भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल नेशनल पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक है? क्या महाराष्ट्र राज्य में शिवसेना का चुनाव चिन्ह भगवा झंडा के बीच भारत का नक्शा है? केवल ए, केवल बी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल नेशनल पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक है, यानी केवल ए हो जाएगा। आप बोलिएगा बी क्यों नहीं हुआ? देखिए महाराष्ट्र राज्य में शिवसेना का चुनाव चिन्ह भगवा झंडा के बीच भारत का नक्शा नहीं होता है, भगवा झंडा के बीच तीर धनुष, ठीक है, धनुष का सिंबल होता है। ठीक है, भगवा झंडा के बीच धनुष का सिंबल होता है, इसीलिए ये हमारा क्या है? गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटाया गया? देखिए संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया, कौन सा संशोधन के तहत? क्या वो 42 CAA यानी संविधान संशोधन के तहत, जिसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं? क्या 43वां, क्या ये 44, क्या ये 45 यानी 42वां, 43वां, 44वां, 45वां? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें, कौन गलत है? भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए संघ शक्ति का समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे रियासत वाला जो था प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में वर्ष 1946 में स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल रब नश्तर थे? नहीं। अगर हम स्वास्थ्य मंत्री की बात करते हैं 1946-47 के समय, तो अमृता कौर थी, अमृता कौर। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब है ना तो ए होगा ना तो बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो क्या PVN राव समिति, VKRV राव समिति, संथानम समिति, कि BR मेहता समिति? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PVN राव समिति, क्योंकि ये उदारीकरण से जुड़ी समिति थी। ठीक है, देश का निर्णय ले रही थी, ये पंचायती व्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन के बारे में हमें पूछा गया है, कौन असत्य है? वर्ष 1965 में सामुदायिक विकास योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया गया था क्या? अरे बेटा, ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम तो 2006 में स्थापित किया गया था, जिसको हम लोग नरेगा, मनरेगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्ष 1952 में, यानी ये गलत है, वर्ष 1952 में अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से भारत में ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल सही है, यानी इसमें हो जाएगा केवल बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, किस पंचवर्षीय योजना को डीपी धार मॉडल के नाम से जाना जाता है? डीपी धार मॉडल, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा आपका पांचवा। ठीक है, पांचवा पंचवर्षीय योजना को डीपी धर मॉडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय हुआ क्या था, इस समय उदारीकरण, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना? झारखंड कि गुजरात कि महाराष्ट्र कि हिमाचल प्रदेश? ड्रोन नीति को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्तों, हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, इस सेट से आपका कितना अंक आया, ठीक है, जरूर कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।